हालेलुया। और ये हियाव रखना चाहिए कि प्रभु सब कुछ कर सकता है, असंभव बातों को भी संभव कर सकता है। ये हमें हियाव हो जाए। ये तो अधर्मी न्याय है, लेकिन हमारा परमेश्वर तो धर्मी है। हालेलुया। वो हमारा न्याय चुकाएगा। ये विधवा के विषय में एक दृष्टांत यहां पर बता रहा है और आगे बोलता है कि ये अधर्मी न्याय भी तरस खा गया इसको, यानी देखकर ये भी क्या हो गया, डगमगा गया। ये बार बार मेरे पास आ रही है, इसलिए इसका क्या कर दिया जाए, न्याय चुका दिया जाए, नहीं तो आगे को मेरा क्या कर देगा, नाक में दम कर देगा। हालेलुया। हमारे जीवन में एक बार नहीं हुआ तो हम दूसरा बार प्रयास करने के लिए सोचते हैं, करूं कि नहीं करूं। हालेलुया। और दूसरा बार प्रयास कर लिया धोखा से तो तीसरा बार प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है। हालेलुया। हम चाहे 10 बार भी गिरे, चाहे बार बार गिरे, परमेश्वर से हम प्रयास करना, निरंतर हमको प्रयास करना है। हालेलुया। हमें कुछ पाने की आशा रखनी चाहिए या कुछ करने की आशा से हम निरंतर क्या करना है, प्रार्थना करना है, ताकि प्रभु के राज्य के लिए हम इस्तेमाल हो सके, प्रभु के लिए कुछ कर। हमें कभी ही आप नहीं छोड़ना है, ये बदल नहीं रहा है, ये नहीं हो नहीं रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है, हमें छोड़ना ही नहीं है। प्रभु बदल देगा। हालेलुया। वो अपने समय में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेंगे, लेकिन हमें यह हियाव रखना चाहिए कि प्रभु सब कुछ कर सकता है, वो करेगा। इसीलिए हमको निरंतर प्रार्थना करना है। यदि ये विधवा स्त्री प्रार्थना, ये निरंतर प्रार्थना नहीं करती और हियाव नहीं छोड़ती, हियाव छोड़ देती, तो ये जयवंत नहीं हो पाती। हालेलुया। लेकिन इसको नहीं मिलने पर भी ये हियाव नहीं छोड़िए कि मिलेगा करके इसको एक भरोसा है। हालेलुया। हमारा उम्मीद हमारे जीवन में हर समय रहना चाहिए, प्रभु करेगा, हमारे अंदर ये विश्वास रहना ही चाहिए। हालेलुया। और आगे प्रभु ने कहा, हाँ, सुनो, यह अधर्मी न्याय कहाँ करता है। हाँ, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय कर चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा। हालेलुया। प्रभु के भक्ति लोगों के विषय में बता रहा कि प्रभु के भक्त लोग क्या करते हैं, रात दिन उसको क्या करते हैं, दुहाई देते रहते। परमेश्वर क्यों उसका न्याय नहीं चुकाएगा। हालेलुया। ये व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति, उसके नाक में लोग दम कर दिया, वो विधवा स्त्री नाक में दम कर दिया, तो उसको भी सोचना पड़ गया, ये मैं इसका न्याय नहीं चुकाऊंगा तो ये मेरे आकर मेरे नाक में क्या कर देगा, दम कर देगा, यानी मेरे को परेशान कर देगा। हालेलुया। और हम जो प्रभु को रात दिन हम क्या करते हैं, सोते समय हो, उठते समय हो, बैठते समय हो, चलते समय हो, परमेश्वर को धन्यवाद या उसकी दुहाई देते रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा, सुनेगा। हालेलुया। ये तो अधर्म से न्याय करने वाला अधर्मी न्याय है, हमारा परमेश्वर तो धर्मी न्याय है। हालेलुया। धर्म से न्याय करने वाला हमारा खुदा है। हालेलुया। और आगे, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। और तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। हालेलुया। ऐसा हमें यार विश्वास, हम ऐसा विश्वास में बन जाए। कैसा विश्वास, वो विधवा स्त्री के जैसा विश्वास। हालेलुया। कैसा विश्वास हमारा हो जाए, विधवा स्त्री निरंतर प्रार्थना करने वाली, हियाव नहीं छोड़ने वाली। हालेलुया। उम्मीद रखने वाली, ऐसा हमारा जीवन हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में विश्वास तो नहीं है। सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये ऐसा बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है। बिगड़ते हुए को नहीं देखना है, बनते हुए चीजों को देखना है। हालेलुया। प्रभु बना रहा है करके देखना है, प्रभु अद्भुत काम कर रहा है करके देखना है। हालेलुया। नकारात्मक बातों को छोड़कर सकारात्मक बातों पर ध्यान लगाना है, अच्छी बातों पर मन लगाना है। जो प्रभु कर सकता है, करेगा, कर सकता है क्या, उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो विधवा स्त्री के विषय में, उसके विश्वास के विषय में क्या ऐसा, मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं, मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, क्या ऐसा विश्वास, क्या मनुष्य में क्या विश्वास पाएगा। हालेलुया।
क्यों हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास पाया जाने के लिए हियाब नहीं छोड़ना हमें कुछ भी बातों को हमें यूं ही छोड़ देना कि हो नहीं रहे, या सोचना भी नहीं है ये कब होगा, कैसे होगा। प्रभु पर ये विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हर बातों को संभव करने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया।